हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, एमटीएस, टीचर्स, दरोगा, रेलवे, उन सब के लिए ट्रिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पे प्रयास है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ तब का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ट्रिक्स से सॉल्व करे हुए जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो 100% सही होते हैं, क्योंकि ट्रिक्स जो होती है हमारे दिमाग में वो फिट हो जाती है और जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं वो क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। हम अपने चैनल पर आपको ट्रिक्स से एक अनोखे तरीके से ट्रिक करवाते हैं। जैसा हमने याद करा है हम आपको वैसा ही बताते हैं और हमारे लिए नौकरी पाने के लिए एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे प्रयास है कि आप ट्रिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपनी नौकरी को पाएँ। चलो देखते हैं, और आपको ये ट्रिक एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो देखते हैं पहली ट्रिक। तो पहली ट्रिक है, पहला क्वेश्चन है कि नेलांग वैली इज़ लोकेटेड इन गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नेलांग वैली जो है वो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब देखो यहाँ पे है नेलांग वैली, नेलांग से क्या हो गया? नीला अंग, ठीक है। अब नीले अंग से क्या हुआ? नीला अंग सोचते ही, एक मिनट, हाँ, नीला अंग हो गया, नेलांग से हुआ नीला अंग। अब नीला अंग से क्या हुआ? शिव जी का कंठ, ठीक है। जो शिव जी हैं, शिव जी भगवान हैं, उनका कंठ हुआ, मतलब कि उनका गला हुआ, ठीक है। यहाँ पर शिव जी का कंठ हुआ। अब नीलांग वैली से हम जैसे देखेंगे वैसे हमें दिमाग में आएगा कि नीला अंग, और नीला अंग, नीला कंठ किसका होता है? वो शिव जी का होता है। और शिव जी की जटाओं में से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। हमें बस रिलेट करना है यहाँ पर, ठीक है। नीलांग वैली देखते रिलेट करना है। और गंगा कहाँ पर है? गंगोत्री नेशनल पार्क, मतलब कि उत्तराखंड। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। नीलांग वैली जैसी आई तो तुरंत हमें दिमाग में सोचना है नीलांग से नीला अंग, नीलांग से क्या हुआ? शिव जी का कंठ हुआ। अब शिव जी का कंठ हुआ और शिव जी की जटाओं में से क्या निकलता है? गंगा निकलती है। और गंगा क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है पहला ट्रिक से। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा रिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, कि जो गंगा नदी है वो उदाहरण है पूर्ववर्ती नदी का। अब इसको कैसे याद करें? अब देखो, एंटीसीडेंट रिवर्स का मतलब ये होता है ऐसी नदियाँ जो कोई भी पहाड़ बनने से पहले मौजूद थी, ठीक है। जैसे कि हिमालय है, हिमालय पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर और उठा, फिर और उठा, तो पूरा पूरा ऐसे उठा। तो यहाँ पर जो गंगा नदी है वो हिमालय बनने से पहले थी और हिमालय को काट कर वो उसने अपना रास्ता बनाया। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, गंगा नदी है, गंगा रिवर है, गंगा नदी है, हमारी पूजनीय रिवर है, उसकी हम पूजा करते हैं। यहाँ पर गंगा नदी ने चाहे कितना मर्जी बड़ा पहाड़ क्यों ना आ गया है, अपना रास्ता चेंज नहीं करा है, बल्कि डाइवर्ट नहीं हुई है, बल्कि पहाड़ को ही काट के आगे चली गई है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? गंगा नदी की दृढ़ता दिख रही है। तो ठीक है, वो अपने रास्ते को डाइवर्ट नहीं करा है, वहीं पर चली है। तो गंगा नदी हमें क्या सिखाती है कि जैसे आपने सुना भी होगा, पोयम सुनी है कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो यहाँ पर हमें गंगा नदी क्या दिखा रही है कि हमें अपने पद से भटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं भटकना है। जिस पद पर है, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, हम लोगों को अपने पद से नहीं भटकना है, उस मुसीबत को कुचलते हुए आगे जाना है, क्योंकि हम गंगा नदी की पूजा करते हैं। और गंगा नदी हमें यही सिखाती है, दृढ़ता सिखाती है। कुछ भी आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, हमें आगे बढ़ना है। मुसीबत तो जाए भाड़ में, कुछ नहीं करना, हमें उसके आगे बढ़ना। मुसीबत को हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। गंगा नदी हमें यही सिखाती है। तो इसीलिए इसी दिमाग में रखते हुए हम क्या बोलेंगे? गंगा नदी क्या है? एंटीसीडेंट रिवर है, जो कि हमें दृढ़ता दिखाती है, पूर्ववर्ती नदी है। इसीलिए गंगा नदी की पूजा होती है। गंगा नदी हमें दृढ़ता सिखाती है, आगे बढ़ो, कुछ भी आ जाए आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कुछ भी हो जाए, सामने पहाड़ क्यों ना आ जाए, जो हम नहीं काट सकते हम उसको काट के रहेंगे, पहाड़ को भी काट देंगे, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा प्राप्त करके रहेंगे। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन कि गंगा नदी क्या है? एंटीसीडेंट रिवर, मतलब कि पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यह ट्रिक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और बच्चों को समझ में नहीं आता है, उनके दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो इसलिए हमने इसकी ट्रिक निकाली है। ये हो गया हमारी ट्रिक नंबर 2, मतलब कि एमसीक्यू नंबर 2 हो गया। अब थर्ड पर चलते हैं। थर्ड है, इंडियाज़ लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, वो क्या
है सांभर लेक, मतलब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो क्या है, वो है सांभर झील। अब इसको याद कैसे करें, बहुत सिंपल है। इसको याद ऐसे हमें करना है कि आप सब ने देखो इडली तो खाई होगी, इडली खाया है, ठीक है, डोसा खाया है। अब उसके साथ हमें क्या मिलता है, सांभर मिलता है। तो सांभर कैसा होता है, वो नमकीन होता है, ठीक है। इडली है, डोसा है, उन सबके सांभर मिलता है, बहुत टेस्टी होता है, उसमें सब्जियां पड़ी होती हैं। तो बस हमें यहीं से करना है कि जो सांभर होता है, तुरंत आए ना कि इंडिया की सबसे बड़ी सलाइन, यहाँ पे सलाइन पूछा है मतलब कि खारा पूछा है, नमकीन पूछा है। तो यहाँ पे जैसे पूछे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अरे याद करो, अरे वो तो सांभर था, क्योंकि सांभर नमकीन होता है। तो ये हमारी तीसरी ट्रिक, ठीक है। सलाइन वाटर लेक पूछी है, झील पूछी है, पानी की झील पूछी है, तो वो हुई सांभर, क्योंकि सांभर हमारा नमकीन होता है। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गड्डी ट्राइब लिव्स इन धौलाधर रेंज इन वेस्ट हिमालय, मतलब जो गड्डी जनजाति है वो पश्चिम हिमालय की धौलाधार श्रेणी में पाई जाती है। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब इसको हम याद करेंगे थोड़ा, देखो इसको कहते हैं मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे नी सड़क पे मैं धुआंधार गाड़ी चलाकर आ गया। धुआंधार, ठीक है, कैसे कि मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे नी सड़क पे धुआंधार, ठीक है, धुआंधार गाड़ी चलाकर आ गया। तो धुआंधार से क्या हुआ, धौलाधर। धुआंधार से क्या हुआ, धौलाधर। अब गड्डी क्या, मैं गड्डी लेकर निकला और धुआंधार तरीके से धुएं करते हुए अपनी गाड़ी चलाकर आ गया। तो गड्डी से क्या हुआ, हमारी जनजाति हो गई, गड्डी ट्राइब ने धुआंधार गाड़ी चला ली धौलाधर रेंज में। और धुआंधार से हम क्या याद रखेंगे कि धुआंधार धौलाधर, धुआंधार धौलाधर। तो ये हो गया हमारा धुआंधार से धौलाधर। और किसने चलाई, गड्डी चलाई, मतलब कि गड्डी ट्राइब ने चलाई, गड्डी जनजाति ने चलाई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी ट्रिक है हमारी कि नाथुला और जलेपला पासेस लोकेटेड इन सिक्किम। यहाँ पूछा है नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में है। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि जो एक नत्थु इंसान है, ठीक है, नथुलाल है, ठीक है, नथुलाल ने अपने सिक्के पकड़े, हाथ में उसने सिक्के लिए, हाथ में बहुत सारे सिक्के लेके वो जलेबी लेकर आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, नथुलाल से क्या हुआ, नाथुला, ठीक है, नथुलाल से हुआ हमारा नाथुला पास हुआ, सिक्के से हुआ सिक्किम, और जलेबी से क्या हुआ, जलेपला, जलेपला। तो इस ट्रिक से क्या है कि जो नाथुला और जो जलेपला है वो कहाँ पर है, वो सिक्किम में पाया जाता है। चलिए ये थी हमारी ट्रिक, और ये तो हमारी केवल ट्रिक की एक सीरीज़ है। इसके अलावा हम लोग अपने चैनल पर MCQ की सीरीज़ चला रहे हैं, जहाँ पे कि आपको GS के 8 क्वेश्चंस मिलते हैं और पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। हम उनको इस तरीके से करवाते हैं कि आपको बुक्स या फिर कोई भी इंटरनेट छाटने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको पढ़ो, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दूसरा देखो, ट्रिक तो हम करवा ही रहे हैं, ट्रिक की सीरीज़ है। अभी हमने NCERT की एक सीरीज़ चलाई है, जिसमें कि हम लोग NCERT को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, उसको हम MCQs के थ्रू सॉल्व करवा रहे हैं। उन बच्चों के जिनको रिवीजन करनी है, साथ में जिनको शॉर्ट में NCERT ख़त्म करनी है, और अगर जिनको NCERT डिटेल में पढ़नी है, समझ के पढ़नी है, उनके लिए भी हमारे पास सीरीज़ हम लोग चला चुके हैं NCERT की, खूब अच्छे से हम लोग करवा रहे हैं, वो जाके देखिए। तीसरा, हम लोग अपने चैनल पर जो है करंट अफेयर्स, मंथली जो करंट अफेयर्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, वो निकालते हैं। जनवरी और फरवरी की हम निकाल चुके हैं, और मार्च की अभी आपके लिए कुछ दिनों में आ ही जाएगी। चौथा है हमारा मेंस का, ठीक है, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी हम लोग हम अपने चैनल पर डालते हैं। साथ में हमारी जो चैनल की जो कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी है, वहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे बच्चों के लिए क्वेश्चंस डालते हैं, मैथ के डालते हैं, इंग्लिश के डालते हैं, GS के डालते हैं, तो जिससे कि उसको सॉल्व करें आप जाके, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं पेपर में जाके ख़राब ना हो, ठीक है, आप जितनी भी गलतियाँ हैं यहीं पर कर जाएँ, ठीक है। तो हमारा छोटा सा प्रयास है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई भी डाउट है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।